हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू योर छोटा सा नन्ना सा चैनल पाठशाला। आज हम लोग जो करने वाले हैं क्लास 12 जो है ना, क्लास 12 का एक चैप्टर का टॉपिक पकड़ेंगे आज लोग। तो पहले मेरा मन कर रहा है कि एक फिगर ड्रॉ करूं। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो, ये तीनों फिगर ड्रॉ किए। हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ऐसे ड्रम जैसा या फिर ऐसे प्लेट जैसा कुछ दिखता है। ये जो है, ये फिगर्स है किसके लिए? ये फिगर्स है कैपेसिटर। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर जो है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, सीखेंगे क्या होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर कौन सा काम में आता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये सब जो है, ये फिगर वाला थोड़ा थोड़ा जो है ये सब देखते हैं। तो ये क्या है? ये कैपेसिटर है, ठीक ना। कैपेसिटर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? देखो, रेडियो में यूज कर सकते हैं, ठीक ना। या फिर टीवी जो है, टीवी के अंदर छोटा छोटा कैपेसिटर होता है, उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जो है ना, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि चार्ज जो है ना, चार्ज को हम लोग रखेंगे कहीं पर, छोटा सा होगा, नन्हा सा, लेकिन चार्ज बहुत सारा होगा उसमें। मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वहां पर रखेंगे। तो जहां पर, जिस सेटअप में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक ना। और ये कैपेसिटर जो है, इसका कैपेबिलिटी, इज अ कैपेबिलिटी ऑफ storing the electrical energy, capability of storing the electrical energy is called, क्या कहेंगे उसका? कैपेसिटेंस कहेंगे, ठीक ना। तो दोनों चार्ज प्लेट ले, एक चार्ज प्लेट ले ली यहाँ पर, एगो यहाँ पर, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये यहाँ पर क्या कहेगा? नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस्ड करेगा। तो वहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा है। वहां से हम लोग कहाँ बनेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले लिखो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक ना। कैपेसिटेंस क्या है? एक पानी का ग्लास है, ये पानी का ग्लास है, ठीक ना। ये पानी का जो ग्लास है, पानी का ग्लास में पानी भरा हुआ है और पानी दे रहे हैं। तो इससे क्या कर रहा है? इसका लेवल जो है पानी का, ये इंक्रीज हो रहा है। सर आप ये क्यों बता रहे? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बता रहे। देखो, ये क्यों बता रहे? एक इंसुलेटेड कंडक्टर लेंगे, दैट इज इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे? क्यू चार्ज दिए। उसके लिए इसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल कितना बड़ा? V बड़ा। मतलब इसका मतलब क्या है? पानी का जो ग्लास था उसमें पानी दिए, पानी के चलते उसका क्या बढ़ा? उसका लेवल बढ़ा। तो यहां पर क्यू चार्ज के चलते क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दैट? इसका मतलब है चार्ज जितना दोगे उतना क्या हो? उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। हम जितना खाएंगे उतना उस मेरा वजन बढ़ते जाएगा। ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो यहां पर क्या लिखेंगे, Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, V, ठीक ना। तो ये साइन जो है प्रोपोर्शनल साइन, इसको हटाओ तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। C जो है, C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस, ठीक ना। तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज गिवन और पोटेंशियल इंक्रीज जो हो रहा है उसका जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस, जो लिए हो ड्रम की जैसा, ठीक ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस जो है उसका डेफिनेशन मिल गया। तो कैपेसिटेंस फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या होगा, उसका यूनिट होगा, उसका डायमेंशन होगा। तो पहले यूनिट उसके बाद डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखो हम लोग एसआई सिस्टम ही लेंगे, एसआई सिस्टम ले लिए। तो ऊपर क्या है, Q है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, कूलॉम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। और नीचे क्या है, V, तो यहां पर लिखेंगे वोल्ट। तो दोनों मिला के जो आया वो आया फैराड, याद रहेगा ना, फैराड है। तो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर के नहीं, कैपेसिटेंस जिसका उसका प्रॉपर्टी है, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का, दैट इज उसका यूनिट क्या होगा, फैराड होगा। इसका छोटा भाई भी होता है माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ये सब भी होता है, ठीक ना। 1 माइक्रो फैराड जो होता है दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -6 फैराड, ठीक ना। और पिको फैराड अगर हुआ तो 10 टू द पावर -12 फैराड। अगर हमने नैनो ले लिए, नैनो को ले लिए, तो नैनो अगर ले लिए तो 1 नैनो फैराड जो होगा 10 टू द पावर -9 फैराड। हम लोग जो ज्यादातर जो यूज करते हैं दैट इज न माइक्रो फैराड। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटेंस होता है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, चलो इसका क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे इसका डायमेंशन। इसका क्या निकालेंगे, डायमेंशन। तो कैपेसिटेंस जो है C इक्वल टू क्या है, Q बाई V, ठीक ना। Q जो है, Q का Q होता है, Q को Q लिख देते हैं, क्या होगा V मतलब W बाई Q, दैट इज क्या होगा Q स्क्वायर बाई W। Q का जो है, Q का डायमेंशन क्या है, AT, मतलब चार्ज का डायमेंशन AT होल स्क्वायर। W का क्या होता है, M L स्क्वायर T टू द पावर -2। तो क्या आ रहा है, S स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे क्या है, M L स्क्वायर T टू द पावर -2। नीचे से ऊपर लेके जाओ, M टू द पावर -1, उसके बाद क्या होगा, L टू द पावर -2, ये नीचे -2 है, ऊपर गया तो T टू द पावर 4 A स्क्वायर। ये है कैपेसिटेंस का डायमेंशन। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन अगर परीक्षा में पूछा गया तो क्या लिखना है, M इनवर्स L टू द पावर -2 T टू द पावर 4 एंड एगो A स्क्वायर। ठीक, समझ में आया, ठीक ना। अभी चलो कैपेसिटर जो है उसके बारे में और थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा, बिंदु बिंदु से बनेगा सिंधु। कैपेसिटर बिंदु बिंदु से बनेगा सिंधु, ठीक ना। तो यहां पर जो है कैपेसिटर, देखो ये इंसुलेटेड कंडक्टर है। इंसुलेटेड क्यों लिए सर, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां से चार्ज अगर देंगे तो ये चार्ज इधर उधर नहीं जाएगा और फैलेगा भी नहीं, ठीक ना। तो ये क्या है, इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर। ये तो कैपेसिटर नहीं है, तो सामने क्या करे, और एगो इंसुलेटेड कंडक्टर लगा दी,
ठीक ना, कंडक्टर लगा दिए। तो इसका चार्ज जो है प्लस क्यू, इस सामने वाला में क्या करेगा, माइनस चार्ज, इसके पीछे वाला में क्या करेगा, प्लस चार्ज, ठीक ना। इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज। अभी जो है ये जो है इस सामने वाला V पे कर लेते हैं पोटेंशियल, यहाँ पर V डैश, यहाँ पर फिर से V डबल डैश। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो आएगा ये माइनस होगा, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या लिखें, V माइनस V डैश और प्लस इसके लिए V डबल डैश आ गया। तो ये टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल आ गया, ठीक ना। अभी इक्विवेलेंट पोटेंशियल आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों जोड़ने से ये क्या कर रहा है, V डैश क्या कर रहा है, ठीक से समझो, V डैश क्या कर रहा है, टोटल पोटेंशियल जो है वहां से घटा रहा है, लेकिन बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ा रहा है, ठीक ना। तो यहां पर एक ट्रिक्स लगाते हैं कि इसको गायब कर देते हैं। कैसे गायब करेंगे, बाहर वाला जो सरफेस है इसको आर्थ कर देते हैं, आर्थ कर दी तो चार्ज चल गया। तो यहां पर ये जो पार्ट है ये पार्ट निकल गया, ठीक ना। तो वहां पर पहले इसको लिख देते हैं ऐसे करके, और V इक्विवेलेंट डैश लिखते हैं, वो वाला पार्ट निकल गया, V माइनस V डैश। तो कौन सा ज्यादा है, ऑब्वियसली V इक्विवेलेंट ग्रेटर देन V ऑफ इक्विवेलेंट डैश। तो यहां पर V ऑफ इक्विवेलेंट डैश जो है लेस देन V इक्विवेलेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। हम लोग क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू जानते हैं Q बाय V। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस जो है इसका बढ़ने का मतलब क्या है, इसका बढ़ने का मतलब है तुम बाहर से और भी चार्ज वहां पर इनपुट कर सकते हो, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वहां पर रखना है, दैट इज द मोटो ऑफ द कैपेसिटर। आए ना समझ में, हाँ। नेक्स्ट, चलो बेटा नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लो, क्योंकि इसका जो अगर सराउंडिंग्स, कैपेसिटर जो है इसने क्या किया, इसने चार्ज को प्रिजर्व रखा वहां पर, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अगर सराउंडिंग्स जो है, सराउंडिंग्स शुष्क है तो वहां पर चार्ज का जो रिलीज होगा वो कम रेट में होगा, ठीक है। अगर चारों तरफ बारिश हो रहा है, इफ देयर इज द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वेपर्स सराउंड यू, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो चार्ज है, चार्ज का लीकेज ज्यादा होगा। तो वहां पर चार्ज जो है ना ऐसे करके खत्म हो जाएगा, ऐसे करके। तो सराउंडिंग्स का जो नेचर है उसके ऊपर इसका कैपेसिटेंस डिपेंडेंट है, उसका सराउंडिंग्स को सही रखना है, नहीं तो चार्ज क्यों चल जाएगा बाहर, तुम देख भी ना पाओगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लिख लेते हैं, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक ना। तो यहां पर जो होगा, दोनों पैरेलल प्लेट लेंगे, ले लिए, ठीक ना। ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज, और इसका उस तरफ वाला नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। इसका सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट जो हुआ कितना है, ए ले लेते हैं,
ए ले ली, हाँ। और उसके बाद देखो यहाँ पर चार्ज अगर प्लस क्यू हुआ, यहाँ पर चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू। अगर कहीं बताया गया कि कैपेसिटर जो है उसका चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसका मतलब क्या है, इस साइड का चार्ज प्लस क्यू, उस चार्ज का साइड उस साइड जो है प्लेट, उसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो टोटल जो हुआ तो कितना हुआ, चार्ज क्यू माइनस क्यू मतलब 0। नेक्स्ट देखो, तो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई ए। तो क्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। समझ गए सर, हाँ लिख लो, समझ गया तो लिख लो, हाँ हम लोग समझ गए, सही में हम लोग समझ गए। तो नेक्स्ट जो होगा, यहां से इस तरफ कौन है, यहां से इस तरफ हम लोगों का बंधु है, गिर गया, बंधु गिर गया। यहां से इस तरफ क्या है, हम लोगों का बंधु है। बंधु जो है, बंधु कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। ये दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। अगर कोई तुमको बोले यूनिट चार्ज को प्लस से माइनस की तरफ लेके गए, तो वर्क डन तुम कितने किए, वर्क डन जो किए वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इक्वल टू लिखेंगे E इंटू डी। अभी E क्या होता है, E मतलब क्या होता है, दोनों पैरेलल प्लेट है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, इस तरफ क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए इस तरफ क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना। अभी देखो हम लोग क्या मिला, V इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या है, सिग्मा है Q बाय A, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या मिला, V मिल गया सर, बस तुम तो जीनियस हो गए, V मिल गया। V अगर मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, V अगर मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया तो V मिल गया। तो यहां पर कोई अगर मिल गया तो C भी मिल गया। C इक्वल टू क्या होगा, तुम लोग क्या जानते हैं, Q बाय V। तो Q को लिखो और नीचे क्या लिखोगे, Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्या मिल गया, ऋतिक रोशन नहीं कोई मिल गया, तो क्या मिल गया, C कैपेसिटेंस मिल गया, C मिल गया। यहां पर क्या है, यहां पर वैक्यूम था। अभी देखो जो एक्सप्रेशन मिला है ना, हैंडसम। हाँ, C इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिख देते हैं, C इक्वल टू अलग से यहां पर लिख देते हैं। C इक्वल टू मिल गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D। देखो तो यहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है सरफेस एरिया of the parallel plate capacitor. D is the distance between the plates and there is the electrical permittivity. ठीक ना। तो हमको कैपेसिटर को इंक्रीज करना है। हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटर, हम कैपेसिटर को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, करेंगे A को बढ़ा देंगे, कीपिंग D एंड एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। उसके बाद क्या करेंगे, D को घटा देंगे, कीपिंग द एप्सिलॉन नॉट A कांस्टेंट। और क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बढ़ा सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज द एप्सिलॉन नॉट, इसको कैसे बढ़ाएंगे, कीपिंग A एंड D कांस्टेंट, या फिर तीनों को बढ़ा दो, कोई गाल नहीं कोई। D को बढ़ाओ, एप्सिलॉन नॉट की बढ़ाओ, हाँ D को घटाओ, सॉरी D को घटाओ, एप्सिलॉन नॉट को बढ़ाओ और A को भी बढ़ा दो। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक डाइलेक्ट्रिक
स्लैब चाहिए होगा, ठीक ना। उसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना होगा, ये ले लेते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट। दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर जो है ना इसको बढ़ा देंगे सिर्फ के से मल्टीप्लाई करके। ये सबसे इजी तरीका है। इसका डिस्टेंस घटाओ, उसका एरिया बढ़ाओ, ये सब नहीं करना होगा, सिर्फ डायरेक्ट को बीच में घुसा देना है। उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उतना टाइम्स कैपेसिटर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग समझ लिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस जो है इसको कैसे इंक्रीज करता है, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग इतना ही आज तक पढ़ेंगे। इसको ठीक से माइन्यूटली एंड डेप्थली स्टडी करो, और नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी ट्रांसफर, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा धैर्य रखो। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय फ्रॉम पाठशाला फॉर टुडे। Meet again tomorrow. Please share, subscribe, and like. It's an humble request to increase my chota sa nanna sa channel Pathsala.